कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे ज्यादातर लोग पालते हैं या पालना चाहते हैं, लेकिन आपको कुत्तों की एक सच्चाई जानने के बाद इनसे डर लगने लगेगा। जी हाँ, कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी से हर साल दुनिया भर में औसतन 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि कुत्ते के काटने पर कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, नहीं तो आप भी रेबीज के शिकार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज रेबीज बीमारी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो बता दें कि हर साल आज ही के दिन 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। ये दिवस रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस भयानक बीमारी को हराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रेबीज दिवस का उद्देश्य साल 2030 तक इस बीमारी को खत्म करना है। रेबीज की बीमारी एक विषाणु से होती है, खासकर कुत्ते के काटने से, और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर इस बीमारी के होने से पहले जरूरी सावधानियां और इलाज लिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। रेबीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की घातक वायरल बीमारी है। रेबीज शब्द का अर्थ है पागलपन। ये आमतौर पर कुत्तों और जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से फैलती है। मानव में रेबीज के फैलने का मुख्य स्रोत कुत्ते हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 20,000 रेबीज से मौतें होती हैं। रेबीज से दूर रहने के लिए जानवरों में रेबीज के लक्षण को पहचानने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं जानवरों में रेबीज के लक्षण क्या क्या हैं। जब जानवरों में बिना छेड़खानी के ही लोगों को काटने के लिए हमेशा दौड़ने लगे, यानी जब अपने आप झपटने और काटने की आदत आ जाए। जानवर जब लकड़ी, घास या अन्य वस्तुओं को भी काटने लगे। कुत्ता या कोई अन्य जानवर जब फटी सी आवाज में भौंकता है, अर्थात उसकी पहले वाली आवाज बदल जाती है। सांस लेने के लिए तेज हांफना। जानवर के मुंह से हमेशा लार का टपकना। जानवर बेचैन दिखने लगे। जानवर की आंखें लाल रहने लगे। जानवरों में जब ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो उपचार जरूरी है। इंसानों में रेबीज के लक्षण क्या क्या होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। कुत्ता काटने के 10 साल बाद भी रेबीज के लक्षण जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। इंसानों में इसके लक्षण कुछ इस तरीके के हैं। कुत्ते के काटने के बाद चिड़चिड़ापन महसूस होना, बुखार का आना, मुंह से लार निकलना, मांसपेशियों में जकड़न महसूस होना, खाना पानी निगलने में दिक्कत होने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो ये रेबीज के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। लोग घबराकर आनन फानन में गलत कदम उठा लेते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कुत्ते के काटने के बाद कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटों में क्या करना चाहिए। तो चलिए ये जानते हैं। यदि बंदर या कुत्ता काट ले तो तत्काल उस जगह को साबुन या एंटीसेप्टिक लोशन से अच्छी तरह से साफ कर ले। कटे हुए घाव पर भूल कर भी कपड़ा ना बांधे, यानी घाव को खुला रखें। इसके बाद डॉक्टर से संपर्क करें और इन्फेक्शन से बचने के लिए पहला इंजेक्शन लगवाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर संभव हो पाता है तो कोशिश करें कि रेबीज वाले कुत्ते या किसी अन्य जानवर ने तो नहीं काटा है ये पता लगाया जाए, क्योंकि रेबीज वाले कुत्ते के काटने से आप भी रेबीज का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेबीज का कोई इलाज नहीं है और रेबीज में 5 से 6 दिन में मौत हो जाती है। इसलिए कुत्ते के काटने के बाद कुछ दिनों तक उस कुत्ते पर नजर रखें। अगर कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है तो समझ लें कि आपकी जिंदगी खतरे में है। रेबीज के लक्षण ज्यादातर मामलों में 3 महीनों के भीतर नजर आने लगते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में कई वर्षों बाद भी ये बीमारी हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार कुत्ता या बंदर काट ले तो तुरंत इलाज करा लेना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन या ARV के टीके लगवाएं, तभी जानलेवा बीमारी रेबीज से बचा जा सकता है। तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।